एबीसी स्कूल। ए एबीसी स्कूल, ओके। हाँ, इसमें से जो है ना, टेबल्स में जाके एडमिशन वाले टेबल को जरा पूरी चला दे, उसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके। ओके। और लेकिन सिलेक्ट टॉप 1000 ड्रॉज। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे, जी। अच्छा लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ। अब ये आप समझ में, हम जो है ना थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और जो है उसमें अगर कोई चीज रहती होगी तो वो भी कवर्ड हो जाएगी। तो अब मैं ये चाह रहा जी। हूँ कि इसके अंदर मैं एक कॉलम का इजाफा कर दूं, और वो कॉलम है क्लास। ओके। ठीक है ना, यानी एडी अंडर स्कोर क्लास के नाम से कॉलम बन जाएगा। यानी एडमिशन के वक्त हम right। ये तय कर देंगे कौन सा बच्चा किस कौन सी क्लास में? क्लास में है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जी। टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल के अंदर हमें एक इजाफा करना है, एडमिशन क्लास के ओके। नाम से एक टेबल बनाना है, वर्चार। और 10 उसका जी। वो दे दीजिएगा, कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि देखें, ठीक है। आप चलाएं, आपको याद है आती है कि नहीं आती। ऑल्टर ऑल्टर, बिल्कुल। टेबल टेबल, ये टेबल का नाम था ऐड कॉलम। एडमिशन। ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम। और कॉलम देने जा ऐड रहे हैं डिस्कोर क्लास। एडी अंडरस्कोर क्लास। ठीक। ठीक है, आप स्टेडी अंडर क्लास और क्लास के आगे आपने वर्चार 10 भी करना है। ओ वर्ड। हाँ जी। हाँ, ये क्या है? ऐड कॉलम। कॉलम नहीं आएगा, सिर्फ ऐड आएगा। ओके। सॉरी। ऑल्टर टेबल, हमने टेबल का नाम नहीं दिया। ऑल्टर टेबल के बाद मेरे ख्याल से टेबल का नाम आएगा। हाँ जी, वही मैं कह रहा था, एडमिशन। सही होगा। तो हमने एक टेबल हाँ। सेलेक्ट कर लिया है। हाँ तो जी। इसको वो करिएगा, इसको दोबारा सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन करके चेक करते हैं। ओके। ये आ गई, ऐड क्लास आ गई इसमें। क्योंकि हमने इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए हुए, तो इसमें हमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे। जी। लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि वन आईडी 1 से लेके 5 तक के जो रिकॉर्ड्स है ना, उसके अंदर हम क्लास कर देते हैं बेबीज। ठीक है। बेबीज। हाँ, बेबीज। ओके। तो हम क्या कह रहे हैं, आईडी 1 से लेके 5 तक की जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्लास हो जानी चाहिए बेबीज। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी नहीं चलेगी ना, देखें, इंसर्ट की क्यूरी तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगी। ओके। है ना, यानी कि जैसे अभी आईडी 18 तक रिकॉर्ड है, वो आईडी 19 में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो ओ। रिकॉर्ड है हाँ जी। उसमें चेंजेस आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए ऑल्टर टेबल नहीं आएगा एडमिशन दोबारा। ऑल्टर, देखें, ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करता है। ठीक है, ओके। इसके लिए क्यूरी चलेगी अपडेट की। अपडेट की नहीं, मैंने पहले की हुई, मेरा नहीं किया। ओके, शायद अपडेट की क्यूरी चलेगी, हमने अपडेट की क्यूरी की हुई है, आप करेंगे तो की देखिए। हुई है, सॉरी। हाँ जी, अपडेट अपडेट। टेबल एडमिशन, है ना, हमने क्लास को सेट करना है, तो सेट सेट लिखिएगा। एस सेट। सेट एडी अंडर स्कोर क्लास इक्वल्स टू, सिंगल कोड में बेबीज लिख दीजिए आप। नर्सरी लिख दें या बेबीज लिख दें, हाँ बेबीज, ठीक है ना। सिंगल हाँ कोड जी। लगा दीजिए। जी। वेयर,
आगे लिखें वेयर, स्पेस देके, स्पेस देके, वेयर हाँ जी। एडी आईडी इक्वल्स, एडी आईडी बिटवीन लगा इज देते इक्वल। हैं। हाँ, एडी आईडी इक्वल्स टू नहीं, बिटवीन लगा देते हैं, एडी आईडी हाँ बिटवीन जी, बिटवीन 1 to 5। 2 5। ओके। और उसकी, ओके, ये वैल्यू देनी। ये क्या, सिंटेक्स टेबल, नियर द सिंटेक्स टेबल, टेबल, एडमिशन। हाँ जी, यहाँ पे कुछ टेबल एडमिशन डिलीट करते हैं, सिर्फ अपडेट्स एडमिशन करते हैं। अपडेट। ओके। हाँ, सही हो गया। अच्छा अब नहीं, क्या हुआ? 1 to 5 में ना 1 2 वो आएगा करेक्टर वाला, अल्फाबेटिकल 2 आएगा। हाँ। ओके। स्पेस दे दे, सॉरी 2 नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा, 2 नहीं आएगा, एंड आएगा। एंड। हाँ, ये एंड ये। ओके। ठीक है ना, तो ये हमने फाइव। क्या करा है कि 1 से लेके 5 तक को हमने सेलेक्ट करके देख लें, हाँ हमने जी। बेबीज कर दी, ठीक है। अब लेट्स से कि इसी हाँ जी। तरीके से हम चाह रहे हैं कि 6 8 10 और 11, 6 8 हाँ जी। 10 और 11, अब ये अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं है, 6 8 10 और 11, इसको भी इसी तरह अपडेट करना है हमें। तो ऊपर वाली क्यूरी को ही कॉपी पेस्ट कर लें, हाँ जी, वही कर रहा हूँ। उसको नर्सरी कर दें, नर्सरी नहीं, बेबीज नहीं, नर्सरी, हाँ जी। नहीं ओ नहीं, सॉरी, नर्सरी करना, हाँ वो समझ गया मैं। ओके। वेयर आईडी, एडी अंडरस्कोर आईडी, बिटवीन, अब अच्छा बिटवीन की आएगी या? बिटवीन से नहीं होगा, बिटवीन से तो हाँ जी। एक साथ एक पूरी आपके पास कंटिन्यूअस आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो तो बिटवीन लगा दें। अब इसमें हम जैसे चाह रहे हैं कि 6 9 11 12 ये चार आ जाए ना, तो हमें इसके अंदर हाँ जी। लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा, इन आई एन, आई एन। है ना। अब ब्रैकेट के अंदर आप दे दें, हाँ जी। और 6 ब्रैकेट 6 9 9 11 12। 12। ओके। और तो ये एडी अंडरस्कोर क्लास के आगे क्यों आ रहा है अभी तक? आप चला के ईमेल। देखिए, एरर नहीं आएगा, ये चलाएं आप, ओके, हो गया। ठीक है ना। सही हो। तो देखिए हमारे पास 3 जगहों पर इस तरह से नर्सरी आ गई। हाँ जी। और लेट्स से कि हम चाह रहे हैं कि 13 के बाद 18 तक जितने भी हैं, तो वो 13 से बड़ी जितनी भी क्लासेस हैं, या 13 से आगे जितनी भी आईडीज हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर हम जो है ना क्लास 1 कर दें। तो तो उधर उधर ग्रेटर देन आएगी मेरा ख्याल। हाँ जी, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगा देते हैं हम, हाँ जी, सही। 13 को भी कवर कर लेगा वो। इसको क्या देना है, क्या नाम देना है इसका? इसको जूनियर कर दो। 1 कर दें, KG 1 कर दें, कर दें। KG 1 ओके कर देते हैं। और वेयर की तो आएगी। जी जी, यार आएगा। एडी आईडी, एडी आईडी ग्रेटर देन करूं? ओके। ग्रेटर आईडी ग्रेटर देन 13, 13। है ना। अब देखें, आप अगर ग्रेटर देन सिर्फ रखेंगे ना तो 13 से अबव वाली को करेगा, 14 15 16 17, है ना। हमें हम्म। 13 को भी करवानी है, 13 को भी करवानी है, तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी लगा दें। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 13 अगेन। हाँ नहीं, बाद में नहीं, ग्रेटर देन के साथ। ओह, ग्रेटर देन के साथ, ओके, इज इक्वल टू 13।
चलाएं, अब इसको चेक करें। ये KD1 आ गया, सही हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए हम अब ये चाह रहे हैं कि जहां पर भी नल वैल्यूज है ना, हाँ जी। जहां पर भी नल वैल्यूज हैं, हाँ जी। हम उनको क्या करते हैं, हम उनको कर दें क्लास 1 या KG2 ओके। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं ये कॉपी पेस्ट खुद ही नहीं कर रहा, ये टाइप करूंगा ना जितनी दफा, जी, सही है। उतनी दफा। हाँ जी। तो इसको क्या करूँ, KG2 कर दूँ? हाँ, KG2 कर दें। ओके। गार्डन टू वेयर की तो आएगी। AD_ID इज इक्वल टू अच्छा देखिए, आपको नल। मैं ये करना, ये नल नहीं है ना, देखिए नल तो यहाँ पर आईडी तो कोई भी नल नहीं है ना, आईडी तो सारी हमारे पास फिल हुई हुई है, हमारे पास क्लास नल है, तो हमें इसको वेयर वो एडी आईडी को हाँ जी, चेंज, वो तो उसमें टेबल। एडी अंडरस्कोर क्लास करना पड़ेगा। वेयर एडी अंडरस्कोर क्लास। अरे यार, इंटरनेट को क्या, एडी आईडी को ना एडी क्लास करना पड़ेगा। ओह सॉरी, यस। ओके, AD क्लास। अच्छा, अब जो नल होता है ना, नल के लिए इक्वल्स टू नहीं लगाते, मैंने करवाया आपको पहले भी, नल के लिए लगाते हैं IS, एडी अंडरस्कोर क्लास इज नल। ओह इज नल, यस सर। यार ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो चलाऊं इसको? जी, आप इसको चलो। ओके। ठीक है ना, KG2। हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब देखें, अब ये सारी मैंने क्वेरीज आपको करवा चुका हूँ, यानी कि बिटवीन भी करी है हमने, इन भी करा है, इस नल भी करा है हमने, सब करा है। और अब हाँ देखिए जी। थोड़ा सा हम जैसे जैसे चीजों को अब रिवाइज कर रहे हैं, साथ में हम देख लेंगे जो नई चीजें भी जो रहती हैं, कुछ थोड़े से ही टॉपिक रहते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन मैं हम्म। आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो है ना, आपने थोड़ा सा अपना भी जहन इस तरह से बनाना है कि आप रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना पुराना काम भी जहन में सोचें। अब ये जितनी भी हमने चीजें की हैं, बिटवीन है, इन है, और हाँ जी। है, ये तमाम की तमाम चीजें सिलेक्ट की क्यूरीज में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है ना। ओके। ओके। सिलेक्ट की क्यूरी क्यों कब लगाते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी जब लगाते हैं जब आप डेटा फेच कर रहे होते हैं, सही है हाँ ना। जी। डेटा हाँ जी। फैच करके ला रहे होते हैं और डेटा शो करवा रहे होते हैं, तो आप सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। अब आपको इस तरह के रिकॉर्ड्स देखने हैं जो रिकॉर्ड 1 से लेके 10 के दरमियान है, तो आप बिटवीन लगाएंगे। आपको 10 से बड़े रिकॉर्ड देखने हैं तो ग्रेटर देन लगाएंगे, है ना। और आपको हाँ कोई जी। पर्टिकुलर बीच बीच में से रिकॉर्ड देखने हैं तो आप उसमें इन लगाएंगे। इन ओके। देखिए, आपका ये असाइनमेंट, आप समझ लें कि ये सारी क्यूरीज ना आपने सिलेक्ट के लिए हम्म। चला के चेक करनी है और थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक। ठीक है, ये मैं करता हूँ, अभी मैं फारिग ही बैठा हूँ, तो ये मैं करता हूँ अब मैं बिल्कुल। ये हाँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि देखें, मैं क्लास के दौरान भी जब हम ये रिपीट करेंगे चीजें, तो मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा, लेकिन जब तक कि आप खुद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप नहीं करेंगे ना, तो जहन खुलेगा हाँ नहीं, जी। ठीक है ना। जी जी जी। अच्छा, तो अब ये जी मैंने चीज जो करवाई थी, उसका एक और मकसद ये था कि हम थोड़ा सा ग्रुप बाय भी दोबारा देख लें। ग्रुप बाय हम कर चुके हैं, लेकिन हम जी। ग्रुप बाय हम देख लेते हैं कि ग्रुप बाय किस तरह से काम करता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये चेक करें कि हाँ जी। हर क्लास के अंदर कितने कितने बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, ओके। सही है ना। तो हर क्लास में कितने जी कितने बच्चे मौजूद हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप के जी। हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट स्टैटिक स्टैटिक, फ्रॉम। सिलेक्ट आप लगा दें एडी अंडरस्कोर क्लास, ठीक है ना। और हाँ जी। कॉमा, हाँ जी। काउंट, पाउंड। ओके। ओ सॉरी, पाउंड। डॉलर है ये, पाउंड का साइन। पाउंड नहीं, काउंट, काउंट, COUNT। क्या? काउंट। हाँ। हाँ जी, ब्रैकेट के अंदर एडी अंडरस्कोर क्लास लिख दें आप। AD_क्लास।
अच्छा, ये नीचे दे रहा है मैसेज के काउंट ये उसमें एक्सप्रेशन। आ रहा है, ओके। ब्रैकेट क्लोज हाँ कर। जी। ओके। फ्रॉम एडमिशन ग्रुप बाय एडी अंडर स्कोर क्लास। ओके। ठीक है ना, अब इसको चलाएं। इसमें ये दे रहा है एडी अंडरस्कोर क्लास के बाद कोमा मैंने लगाया है। ये काउंट और उसके बीच में स्पेस खत्म करें जरा, एडी अंडर स्कोर क्लास। इसके बाद भी जो काउंट के बाद भी स्पेस आ रहा है वो भी खत्म करें। और जो ओके। फ्रॉम में स्पेस नहीं है वो स्पेस कर दें क्लास के बाद। देखें फ्रॉम में स्पेस नहीं दिया आपने, है ना। ओके। अब अभी भी चलाएं। दे रहा एडमिशन की स्पेलिंग सही है देखें। है। यस। गलत। ठीक है। ओके बेबी। तो ये अभी आपको उसने ग्रुप करके दिखा दिया कि भाई हर क्लास के अंदर क्या क्या आपके पास कितने तादाद, नंबर नंबर स्टूडेंट्स के? ऑफ। अच्छा, हाँ जी, नंबर। अब एक और चीज कर लेते हैं, हमने पहले नहीं करी है। देखें इसके ऊपर जो आ रहा है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं 5 6 4 3, उसके ऊपर आ रहा है नो कॉलम नेम, है ना। जी। तो नो कॉलम नेम आ रहा है। कॉलम नेम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्चुअल में तो कोई कॉलम है नहीं। ये तो ग्रुप जी। बना के यहाँ दिखा रहा है, इस वजह से ये आपको एक कॉलम हाँ नजर जी। आ रहा है। एक्चुअल के अंदर डेटाबेस में ये कोई कॉलम नहीं है ना। तो हम इसको कॉलम नेम यहाँ पे शो करवाते हुए कॉलम नेम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंट के बाद एडी अंडर स्कोर क्लास जहाँ लिखा हुआ है उसके बाद ए एस लिखें। एएस। हाँ, एडी अंडर स्कोर क्लास लिखा हुआ है ना, जो इधर नहीं है जहाँ पे कॉलम हम ले रहे हैं। जी, वहीं पे लिखा मैंने। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, जो हाँ शुरू जी। शुरू में हम ले रहे हैं ना कॉलम, काउंट के बाद नीचे नीचे इसी काउंट। इसी काउंट के बाद। हाँ, एडी अंडर काउंट। जा रहा है ना काउंट। काउंट। एडी ओके। अंडर स्कोर क्लास, हाँ काउंट के बाद यहाँ नहीं, एडी अंडर स्कोर हाँ। क्लास के बाद। ओह सॉरी। ओके। हाँ, यहाँ पर ए एस हाँ जी। स्पेस हाँ जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये उसमें सिंगल कोड में तो नहीं आएगा? सिंगल कोड में नहीं आएगा, लेकिन स्पेस नहीं आएगा तो अंडर स्कोर लगा दीजिएगा। नंबर एन ओ अंडर स्कोर एज नंबर। ओके, एस एज के बाद अंडर, के एज के बाद बाद अंडर। स्पेस देकर हाँ जी। नंबर अंडर स्कोर ऑफ अंडरस्कोर ऑफ ऑफ। अंडर स्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब इसको चला दें। ओके। तो देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे कॉलम का नाम भी आपको उसने हाँ जी। दिखा दिया। जी। इस तरह से जी। ना हमारे पास हम किसी भी कॉलम को ग्रुप बना के हम्म, चेक कर सकते हैं। अब इसमें स्टैटिक देखे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये ग्रुप बना रहा है। और जब ये ग्रुप बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो बाकी का डेटा किस तरह से आपको ग्रुप में दिखाएगा। तो इसलिए हम ओके। इसको इसी तरीके से हाँ जी। काम करते हैं कि जिस कॉलम को हमने देखना होता है सिर्फ उसको शो करवाते हैं और उसका ग्रुप बना देते हैं। अब अगर हम इसमें स्टैटिक लगाएंगे, अव्वल तो ये चलेगी नहीं स्टैटिक लगाने से। यानी कि अगर हम यहाँ पे शुरू में सिलेक्ट एडी अंडर स्कोर क्लास की जगह स्टैटिक लगा देते तो अब वो सारे जी। कॉलम किस तरह दिखाता, क्योंकि वो तो ग्रुप बना रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी। जी। जी। तो ग्रुप बना रहा है तो अब वो आगे आपको दिखा रहा है कि जनाब बेबीज के अंदर 5 स्टूडेंट हैं। तो आपको स्टैटिक के अंदर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस तरह दिखाता, यानी कि 5 रिकॉर्ड तो नहीं दिखा सकता था ना आपको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रॉस तो 4 आ रही हैं। पॉइंट गेट कर रहे हैं नहीं जी। कर रहे। जी। जी नहीं, मैं करूँ। है ना, स्टेरिक इसलिए हम इसके अंदर लगाएंगे भी तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपने आगे हाँ जी। ग्रुप लगा दिया, वो ग्रुप बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं। जी। इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगेगा, सारे हमें स्टूडेंट्स देखने भी नहीं है। हमने ग्रुप बनाना है और ग्रुप बना के हमने उसको इस तरीके से देखना है।
अगर हमने ये देखना ठीक है। होगा कि बेबीज में कितने हैं, तो फिर उसके लिए हमें हैविंग लगाना पड़ेगा या वेयर का क्लॉज लगा के हम चेक करेंगे, तो हमें वैसे ही वो काउंट के अंदर दिखा देगा कि बेबीज में बच्चे हमारे पास यानी कि कौन कौन बच्चे हैं। तो हमें वेयर का क्लॉज लगा के हम क्लास इक्वल्स टू बेबीज करेंगे, तो बच्चों के नाम हमें दिखा देगा वैसे भी। ठीक है। तो वो भी कॉलम नल में आएगा, तो उसको भी इस तरह नेम दे सकते हैं, एज की उधर भी लग सकती है फिर। हाँ, उसको भी इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एडमिशन कीजिएगा। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है। देखें, दो चीजें आपने करनी है। एक तो आपने ये करना है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी, आप नीचे लिख लीजिए ना, फिर ऐसा ना हो कि भूल जाए। नीचे आइएगा, दो माइनस के साइन लगा दें ताकि वो कमेंट बन हाँ जाए। जी, वही। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए ऑल अपडेट क्यूरीज, रन ऑल अपडेट क्यूरीज एज सेलेक्ट क्यूरीज। एज सेलेक्ट क्यूरीज। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमने जैसे वेयर की क्लॉज लगाए हैं, अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हमें एडमिशन करना है, और वेयर की ये तमाम चीजें जो हमने बिटवीन, इन और ग्रेटर देन और इज नल लगाया, ये आपने सिलेक्ट में चला के चेक करनी है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे और अच्छे से डेवलप हो जाए। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है आपने, एक और दोबारा एंटर करके दो माइनस के साइन लगाइएगा। जी दूसरा जी, काम लगा दो। आपको ये करना है कि आपने एडमिशन फीस फिल करनी है। ठीक है ना। ओके। तो हाँ आप जी। लिखिए कि अपडेट एडमिशन फीस, अपडेट एडमिशन फीस फ्रॉम, एडमिशन। ओके। एडमिशन फीस फ्रॉम 10,000 टू 40,000। 240,000। ओके। ठीक है ना। अब क्या करना है, जिस तरह हमने ऊपर हमने अपडेट करके क्लास को हमने KG1 और कर दिया था, इसी तरीके से आपने कुछ जगहों पे 10,000 फीस देनी है, कुछ जगहों पर 20,000 देनी है, कुछ जगहों पे तीस हाँ, हजार कुछ जगहों पे 40,000। समझ गए बात। ठीक। ठीक है। इस तरह आपके पास डिफरेंट एडमिशन फीस आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ग्रुप बाय एडमिशन फीस की तरह फीस, ग्रुप बाय एडमिशन फीस पे लगाना है। तो अगली लाइन में एंटर कीजिएगा, एंटर करके दो माइनस के साइन लगाएं। अपडेट नहीं तो लिखिएगा, अब, ओ सॉरी, जी। ग्रुप हाँ बाय जी। क्यूरी, ग्रुप बाय क्यूरी ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्यूरी। फॉर एडमिशन फीस। ओके। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो अभी हमने की हैं, और ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम कल रखनी है सुबह क्लास। जी। कल आपके तो, मतलब कि कल मंडे है ना? हाँ, हाँ जी, आपके मंडे, मेरी मंडे की शाम होगी, तो यानी कि आपके ट्यूसडे की सुबह होगी, फजर का टाइम होगा। ट्यूसडे की सुबह रखनी है मेरी, हाँ जी। या मंडे की सुबह। नहीं नहीं, ट्यूसडे की होगी सुबह। सही है, क्योंकि मेरे पास क्योंकि, कल तो मंडे हो रहा है। हाँ जी, कल मंडे हो रहा है ना, तो मेरा भी कल, मेरा मंडे ही होगा अभी स्टिल, लेकिन आपका ट्यूसडे की सुबह फजर का टाइम होगा। या फिर ट्यूसडे की सुबह कर लेते हैं हम, भाई जो कल क्लास नहीं हुई है। ठीक है। सही है ना। ठीक, हाँ जी। ये आपने असाइनमेंट कर लेना, इस फाइल को सेव कर लें आप, ताकि ये सेव हो जाए, और ये काम भी आप लाजमी कर लीजिएगा, ताकि जो है जी, ना नहीं इसको है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी और सही। डेवलप हो जाए। तो वो जौन सी आपने म्यूजिक वाली मुझे भेजी हुई ये फाइल, वो इधर इस सिस्टम के ऊपर ना खोलूँ मैं? आप ये कह रहे हैं? खोल लें वो सिस्टम। लैपटॉप। म्यूजिक पे हाँ मैं जी। करवाऊंगा काम ना। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि वो म्यूजिक पे आने से पहले जो है ना, उस डेटाबेस पे आने से पहले थोड़ी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 4-5 क्लासेस, थोड़ी ग्रिप बन जाए हमारी उसमें, क्योंकि डेटा ज्यादा है, चीजें ज्यादा है। तो फिर मैं अभी नहीं खोलूंगा उसको, मैं सिर्फ हाँ, इसी के ऊपर हाँ, दोबारा उसको ये अभी ना खोले। अभी मैं 4-5 क्लासेस इसकी थोड़ी रिवाइज करवा लूँ आपको, फिर उसके ऊपर आते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करता हूँ।